नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरठ में एक हत्याकांड होता है और उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होती है। इनफैक्ट बाहर के लोग भी इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सौरभ हत्याकांड सिर्फ एक हत्याकांड मात्र नहीं है। जिस तरीके से जांच की जा रही है, जिस तरीके से एंगल निकल निकल कर सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात साहिल को लेकर जिस तरीके से जांच हो रही है, उसने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि हत्याकांड से आगे निकलकर तंत्र मंत्र का चक्कर भी अब समझ में आ रहा है। क्या वाकई में जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर उठ रही हैं कि साहिल तंत्र मंत्र करता था, उसने मुस्कान को हिप्नोटाइज कर रखा था, क्या ये वाकई में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये जिस तरीके से इशारे कर रहा है होली की पार्टी में नाचते वक्त, ये इशारा जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, क्या मतलब है इन सब चीजों का? आज हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तंत्र मंत्र की जानकारी रखने वाली अघोरी तांत्रिक शिवानी दुर्गा जी मौजूद है। हर हर महादेव शिवानी जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवानी जी, पूरा केस आपने देख लिया होगा, आपने तो एक डिटेल एनालिसिस भी इस पे किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। क्या लगता है, क्रिमिनल माइंड से ज्यादा कुछ तंत्र मंत्र का चक्कर आपको नजर नहीं आ रहा? जिस तरह की पेंटिंग्स उसके वॉल्स पर मिली हैं, साहिल के रूम में आप देखेंगे तो एक पेंटिंग है जो विशेष सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। अगर साहिल को आप देखेंगे और उस पेंटिंग को देखेंगे तो आपको बहुत सी सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। होली खेलते समय उसके साइंस को बनाना, इस तरह का साइन बनाना या फिर इस तरह के साइन राइट। को बनाना जो कि डिमोनिक साइन हम जिसे मानते हैं। फिर जो ग्राफिटी उसकी वॉल पर है, जो पेंटिंग उसकी हैंड पेंटेड है वो ग्राफिटी, तो उसने जो कलर्स उसमें यूज किए हैं, जो नंबर्स उसमें यूज किए हैं, 666 जो नंबर है, इन्वर्टेड पेंटाग्राम उसके ऊपर बना हुआ है सर के ऊपर, ये डेविल को रिप्रेजेंट करता है। डेविल जो कि एक डार्क फोर्स है। और अगर हम उसको ह्यूमन साइकोलॉजी से जोड़ें तो डार्क साइक हमारा, जहां पर अबेंडेंड हम अपने आप को फील करते हैं या रिजेक्टेड फील करते हैं सोसाइटी में या फैमिली में, तो इस तरह की एनर्जीज या इस तरह की कलर कॉम्बिनेशंस या इस तरह के डार्क फोर्सेस हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वहीं पर जो है हमें रिफ्यूज मिलेगा, यहीं यहीं पर हमारा जो है। एक्चुअली ये लोग हमें पूछते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो हमें नहीं पूछते, तो अपने कौन आप लोग को पूछते हैं? प्रूव मतलब करने डेविल का। डेविल लोग हमें पूछते हैं? हाँ, डिमोनिक, आई मीन डिमोनिक लोग जो हैं या फिर जिनकी सेम सिमिलर साइक है या एक तरह का सिमिलर सोच है, जिन लोगों की जो डार्कनेस में ज्यादा बिलीव करते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं वो अंधेरे में रहना पसंद करते राइट। हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ज्यादा किसी से बात करना नहीं पसंद करते, बहुत कम बोलते हैं और सीक्रेटली कुछ ना कुछ करते रहते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति को पता नहीं होता। तो साहिल मुझे लगता है साइकोलॉजिकली एक अफेक्टेड लड़का है और इसको मेंटल डिसऑर्डर है। ये इसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है कि किन परिस्थितियों में रहा है, किन लोगों के साथ रहा है, इसने क्या प्रैक्टिसेस की हैं, क्या ये ऑनलाइन सीख कर ये सब चीजें कर रहा है या फिर इसने किसी से परंपरागत शिक्षा ली है, क्योंकि तंत्र का ये पार्ट नहीं है जो साहिल कर रहा था उसमें दिखाया गया है। ये तंत्र का पार्ट नहीं है, ये नेगेटिव है। और ये यहाँ पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखता है, क्योंकि ये वैदिक या तांत्रोक्त हमारा जो सिस्टम है उसमें कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। जो भी प्रैक्टिसेस ये कर रहा था, हाँ उसने कुछ भगवान के चित्र अवश्य बना रखे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फुल हार्टेड वो चित्र नहीं बनाए गए हैं। जैसे भगवान शिव के, गणपति के कुछ और भी पेंटिंग्स वहां मिले हैं, लेकिन आप देखेंगे उसमें और जो डेविल उसने बनाया है उसमें बहुत डिफरेंस है। ऐसे लगता है कि डेविल जब वो बना रहा था, ही वॉज फुल्ली इनग्रॉस्ड इन दैट, वो बहुत अच्छे से उसको उसने डिपिक्ट किया है। ये एक व्यक्ति के नेचर को दिखाता है। कोई भी पिक्चर, कलर्स या उसके रहन सहन का तरीका या उसके शब्दों में बहुत सारी चीजें परिलक्षित होती हैं कि इस व्यक्ति की साइकोलॉजी क्या हो सकती है। तो जिस तरह के इसके सारे एक्ट्स अभी देखे गए हैं, उससे ये लगता है ये व्यक्ति पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न कल्चर से और नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से खबरें आई हैं कि ये जो 15 टुकड़े किए गए, इनमें से सिर लेकर, हाथ लेकर साहिल अपने कमरे में गया,
क्या लगता है वो क्या कर रहा जी, होगा उन चीजों का, और क्या ये भी तंत्र का पार्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी ये तंत्र का पार्ट नहीं। तंत्र में कभी इस तरह की ह्यूमन बलि को नहीं बताया गया है। इनफैक्ट मैंने हमारा जब पॉडकास्ट हुआ था तब भी कहा था कि कलयुग में बलि निषेध है। और हम्म। ये ह्यूमन सैक्रिफाइसेस जो है वेस्टर्न कंट्री का एक कल्चर है, जिसमें इल्यूमिनाटी या सीक्रेट सोसाइटीज बहुत सारी बनी हुई हैं जहां पर इस तरह की कल्चर को प्रमोट किया जाता है। आपने, अगर आपको पता हो डेथ मेटल म्यूजिक या मेटल म्यूजिक के बारे में, ये म्यूजिक लो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को प्रमोट करता है जो व्यक्ति के ब्रेन को धीरे धीरे वीक कर देता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म करता है। प्लस अगर उसमें कोई व्यक्ति ड्रग्स का सेवन कर रहा है, जो कि हमें लगता है कि साहिल कर हम्म। रहा था, सब्सटेंसेस पर था, तो हम्म। वो सब्सटेंसेस आदमी के ब्रेन पर टेक ओवर कर लेते हैं और फिर जो नेगेटिव एनर्जीज या एंटिटीज हैं या डार्क फोर्सेस हैं, उनको एक वेसल मिल जाता है थ्रू ऐसे व्यक्ति के नेगेटिव अंदर जाने कार्यों का। को करवाने में। हम्म। हाँ, अंदर उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने का या उसके ब्रेन में एंटर करने का, और वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रक्टिव कोई भी ऐसा एक्ट करने में जो उसके ड्रग्स की वजह से और म्यूजिक की वजह से और रहन सहन की वजह से इन्फ्लुएंशियल होता है। लेकिन कितना आसान है इन सारी चीजों का किसी भी आदमी को पकड़ लेना, जकड़ लेना। मतलब अच्छा खासा अगर उसको एनवायरनमेंट मिले, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, उसकी साइकी अच्छी हो, तो क्या ये एनर्जीज ऐसे हावी यस, हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिए, हमारी फाइटिंग हमेशा डार्क और लाइट की हमेशा से एक फाइट रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव की हमेशा एक फाइट रही है। नेगेटिव हमेशा अपने आप को ये प्रेजेंट करना चाहता है कि मेरे से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, और पॉजिटिव जो है वो स्लो मोशन में अपनी स्टडी प्रोग्रेस करता है। जिन लोगों को आजकल अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड है, अप्सरा साधना करनी है, कोई नाभि दर्शना करना चाहता है, कोई यक्षिणी साधना करना चाहता है, और हर व्यक्ति ऑनलाइन करना चाहता है, फास्ट करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति धैर्य के साथ में अपने गुरु के परंपरा में इन चीजों को सीखना नहीं चाहता, हम्म। बल्कि हर व्यक्ति जो है भगवान बनने की या पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है आज के समय में, क्योंकि इंटरनेट पर इतना कुछ अवेलेबल है कि हर व्यक्ति उससे इन्फ्लुएंस्ड है। अब यहाँ पर साहिल की अगर बात करें तो उसका एनवायरनमेंट अगर उसे अच्छा मिला होता, उसकी फैमिली ने उस पर ध्यान दिया होता या फैमिली ने उसको स्नेह दिया होता, तो शायद इस तरह के सर्कमस्टेंसेस नहीं होते, कुछ डिफरेंट होते। बट आजकल बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं ड्रग्स के लिए और मेटल म्यूजिक के लिए। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को वो प्रूव करना चाहते हैं कि हम इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। हम, दे वांट टू फिट इन अपने आप को, यस आई एम समथिंग, ये दिखाने की जो लालसा है, गलत तरीके की तरफ व्यक्ति को ज्यादा ले जा रही है। लेकिन शिवानी जी, साहिल के संदर्भ में ये बातें बहुत सही नजर आती हैं। मुस्कान का क्या? क्या मुस्कान को हिप्नोटाइज करना या वश में करना साहिल के बस की बात थी? क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी चल रही हैं। जी, मुझे यहाँ ऐसा लगता है नम्रता जी कि यहाँ पर जो लड़की है, नई न्यूली मैरिड है, 6 साल की बच्ची है उसकी, और वो यंग है। हम्म। उसका हस्बैंड उससे दूर है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल वेंगे तो उसका हस्बैंड उससे दूर है। उसकी अपनी एक फिजिकल नीड है, या वो अट्रैक्ट होगी क्योंकि वैक्यूम एक घर के अंदर जब कोई और साथ में नहीं रह रहा है, आपको समझाने वाला कोई बड़े बुजुर्ग आपके साथ में नहीं है, आप अकेले रह रहे हैं, तो ये उन नेगेटिव फोर्सेस के लिए एक स्पेस ग्राउंड बन जाता है, बैटल ग्राउंड, जहां पर कि वो अपना राज चला सकते हैं। ऐसे समय में एक ऐसा व्यक्ति उस लड़की की लाइफ में एंटर होता है जो खुद भी हिला हुआ है लाइफ में, हम्म। उसके भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। तो ये दो एक सेम एनर्जी वाले लोग मिलते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक दूसरे से, और उस बीच में ये लोग ड्रग्स का सेवन भी करते हैं, नशे का सेवन भी करते हैं, तो पूरी तरह से माइंड इनके कंट्रोल से हटकर ऐसी चीजें को ये आमादा हो जाते हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अगर साहिल जैसे लोगों को वक्त रहते स्टडी कर लिया जाए, मसलन जो इसका ये बिहेवियर था, निश्चित तौर पर फर्स्ट यस, टाइम तो नहीं रहा होगा, आस पड़ोस के लोगों ने पहले भी देखा एग्जैक्टली, होगा। वक्त रहते अगर स्टडी कर बिल्कुल। लिया जाए तो रोका जा सकता है, नेगेटिव एनर्जी से बचाया जा सकता है। यस, अगर इन्हें हम सिम्टम्स को अगर हम स्टडी कर लें, कोई उनको देख रहा है कि कोई, जैसे कि अगर आपको याद हो,
एक पुराना केस है, हालांकि बुराड़ी का एक केस था राइट, मैं आने बहुत वाली बड़ा, थी जिसमें उसमें। 11 लोग उसमें एक साथ चले गए थे। लोगों का कहना था कि वो नॉर्मल बिहेव करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे। तो एक कॉमन सिम्टम है कि ये बहुत ज्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और अपने आप को अकेला, अपने आप को सबसे जुदा करके एक कमरे में बंद रखना पसंद करते हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता उनके बारे में। तो इनको ओपन करना बहुत जरूरी है जितना ये क्लोज होंगे, क्योंकि डेविल का एक तरीका है आपको खत्म करने का, वो आपके साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलता है। इसीलिए ये साइन जो है डेविल का हम मानते हैं इसे, जिसमें वो एक दूसरे को दूर करके अपनी चलाने की कोशिश करता है। तो और यही तो इशारा इसीलिए साइन कर हमें रहा इन है। लोगों को एग्जैक्टली ये डेविल का साइन है, डिवाइड एंड रूल का भी साइन है। तो यहां पर डेविल आपसे दूर करेगा, अकेला करेगा, फिर आपके ऊपर रूल करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी समझाने के लिए होगा नहीं, आप अकेले पड़ जाएंगे। तो जो आपका ब्रेन आपको करेगा, मतलब ब्रेन आपको ट्रिक करना शुरू कर देगा, और आप ऐसे ट्रिक होंगे उससे कि आप वो सब चीजें करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। बुराड़ी वाले केस का आपने जिक्र किया, इतने सारे लोग एक ही परिवार के, अलग अलग जनरेशन के, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा, एक साथ फांसी के फंदे पर जी लटक जाते हैं। इसके पीछे मुझे लगता है आपने पक्का इसको रिसर्च किया होगा, एनालिसिस किया होगा। अब जब जी चर्चा उठी ही है तो जी। जिक्र कर लेते हैं, क्या लगा उस केस में आपको? वहां पर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। वहां पर ड्रग्स नहीं थे, लेकिन वहां हम्म। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस था। जो लड़का, मेन लड़का था उस घर का, जिसके पिताजी की डेथ हुई थी, जो अपने पिताजी से बहुत ज्यादा इमोशनली क्लोज था। क्लोज था, हम्म। हाँ, उसके बाद जब उसके पिताजी चले गए तो उसने अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस किया, और उसने फिर ये बोलना शुरू किया घर में कि उसे जो है पिताजी सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। वो डायरी में वो जो जो उसको ब्रेन में आता था, इवन दो उसका उसे ट्रिक कर रहा था। क्या होता है जब आप इमोशनली वीक होते हैं, तो ये ब्रेन आपको इजीली ट्रिक कर पाता है, या एक्सटर्नल फोर्सेस, जो डार्क फोर्सेस हैं, आपको इजीली टारगेट कर लेती हैं और आप उनका विक्टिम बन जाते हैं। तो इस केस में, बुराड़ी वाले केस में यही हुआ कि वो व्यक्ति मैनिपुलेटर बन गया। उसने जैसे जैसे सबको बोला, क्योंकि सब इमोशनली वैक्यूम्ड थे उस टाइम, कि उन्होंने अपने पिता को खोया था, पत्नी ने अपने पति को खोया था, किसी ने अपने भाई को खोया था। तो इमोशनली जब आप वैक्यूम्ड होते हो तो इस तरह के चांसेस बन जाते हैं कि आप उस समय उस ऐसे जाल में फंस जाते हो। तो वहां पर उस लड़के ने मैनिपुलेटर का काम किया और सबको अपने कन्विंस कर लिया। वो बात बोलता था, वो लोग सुनते थे उसकी बात को। और अल्टीमेटली ये हुआ कि लास्ट दिन जब उनके यहाँ पर ये घटना घटी, तो उसमें से शायद एक दो लोग ऐसे थे जो शायद इसे अपोज कर रहे थे, नहीं चाहते थे ये करना, बट फिर उनको जबरदस्ती हैंग किया गया। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्ले हुआ उनके साथ में। तंत्र को लेकर हमने बहुत सारी पॉजिटिव बातें की थी उस वक्त जब हम लोग मनाली आए थे और आपके साथ मैंने पॉडकास्ट शूट किया था। और मुझे लगता है कि जी एनएमएफ न्यूज के दर्शकों ने भी उसको बहुत प्यार दिया था, सहमत होते हुए वो लोग नजर आए थे। लेकिन तंत्र कितना यस खतरनाक हो सकता है अगर कोई यूट्यूब से सीख ले, किसी और प्लेटफॉर्म से सीख ले, बिना किसी गुरु को बनाए, बिना किसी गाइडेंस के, जी तब कितना खतरनाक हो जी। सकता है? देखिए, ये दुधारी तलवार है। ये एग्जैक्टली वैसा ही वेपन है कि पावर है। बेसिकली आपको कोई भी पावर, किसी भी फील्ड में अगर कोई पावर दी जाती है और अगर आप उसे बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो डेफिनेटली आपसे वो पावर जो है डिस्ट्रक्टिव बन जाएगी। चाहे सोल्जर के पास आप वेपन्स दें, चाहे किसी आतंकवादी को वेपन दें, चाहे किसी एक पॉलिटिशियन के पास पावर दें, या किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को, जनरल जो बिल्कुल लेमैन है, उसको कोई पावर आप हम्म। बैलेंस नहीं कर पाएगा एनर्जी को, तो वहां पर डेफिनेशन को जन्म देगा। आपका स्वयं पर कंट्रोल होना, ब्रेन की ना सुनना हर समय, आपकी प्रैक्टिसेस पॉजिटिव वे में होना, मंत्रों का सही उच्चारण करना, गुरु के मार्गदर्शन में ही करना। गुरु इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब किसी अंधेरे वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो आप हमेशा टॉर्च लेके जाते हैं, आप डायरेक्ट नहीं चले जाते। तो गुरु उसी टॉर्च का काम करते हैं, गुरु की गाइडेंस उसी टॉर्च की तरह आपकी लाइफ में काम करती है। तंत्र
बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हर पॉजिटिव सिक्के के दो पहलू होते हैं, डार्क और लाइट साइड। बिल्कुल। आपसे, आपके चैनल के थ्रू मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि कृपया नेट पर दिए जाने वाले रिचुअल्स को आप घर पर ना करें। केवल गुरु शिष्य परंपरा में रहकर, सीखकर, इसे समय देकर, धैर्य से सीखकर, और तब ही इन प्रयोगों को गुरु के मार्गदर्शन में करें। अन्यथा आपका भी वही हाल हो सकता है जो यहां साहिल का हुआ है। शिवानी जी, भी थोड़ी देर पहले हमने इल्यूमिनाती का जिक्र किया था, ये क्या है? यस। क्योंकि इसको लेकर इसका एक साइन नजर आता है, कभी कभी किसी स्टार का नाम इससे जुड़ जाता है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन कहा जाता है कि ऐसी डार्क जोन है कि अगर कोई घुस गया तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन सफलता देता है। तो क्या है ये इल्यूमिनाती? दैट्स वेरी ट्रू। इल्यूमिनेशन मतलब किसी चीज को दूर करना, अंधकार को दूर करके लाइट को दिखाने की बात की गई है यहाँ पर। बट वो डार्कनेस की लाइट है, मतलब वो लाइट वाली लाइट नहीं है, ये डार्क लाइट है। यहाँ पर व्यक्ति एक बार, इट्स लाइक आपका जाना हो सकता है, एंट्री है, एग्जिट नहीं है यहाँ से। एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी थी, उसके जो फाउंडर थे उन्होंने शुरू किया था इसे, और बाद में जाकर ये एक सीक्रेट सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया। बाद में बड़े बड़े लोगों को ये लोग पैसे देने लगे, उनके काम करने लगे, फिर इनके इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स बन गए, बहुत सारा इन्फ्लुएंस इन्हें मिला, दूसरों से काफी सपोर्ट मिला, पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत आया इनके पास में। जिस वजह से इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को क्रिएट किया, वहां से शुरू हुआ इल्यूमिनाटी का एक्चुअल डार्क वर्क, जहां पर इन्होंने ऐसे लोगों को बुलाना शुरू किया, उन्हें बनाते थे, बाद में उनसे सारे अपने कार्य करवाते थे। इस फील्ड में ह्यूमन सैक्रिफाइसेस जुड़े हुए हैं। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स, स्पेशली सिंगर्स को जोड़ा गया है इसके साथ में। ऐसे सिंगर्स मिलेंगे जो अनटाइमली डेथ को प्राप्त हुए, अननेचुरल डेथ को प्राप्त हुए। मोस्टली ऐसी डेथ्स एक्सीडेंट्स के साथ में हुई हैं, नॉर्मल डेथ्स नहीं थी, अनटाइमली हुई। कोई 25 साल में चला गया, हाँ सफलता उसे बहुत दिलाई, लेकिन अल्टीमेटली उसे सैक्रिफाइस किया गया। तो ये एक डार्क जोन है जहां पर कोई लाइट का कोई आधार ही नहीं है। मतलब आप इस टनल में जाओगे तो देयर इज नो एंड टू इट। तो बेहतर है कि आप ऐसी सोसाइटी से दूर रहें, आप तंत्र का पॉजिटिव साइड जानने की कोशिश करें। आपको ये पता हो कि लाइट अंधकार को, कितना भी अंधकार गहरा हो, केवल उसे छोटी सी दिया सलाई से दूर किया जा सकता है। तो वो लाइट को जानने की कोशिश करें, डार्कनेस की तरफ ना भागें। अभी लोग अपना पावर बढ़ाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, और वो शॉर्टकट ही ये डार्क रास्ता है। तो एक आखिरी सवाल बस ये, अभी मैं किसी के साथ पॉडकास्ट शूट कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि अघोरी तांत्रिक जो होते हैं, हालांकि मैं आपसे मिलकर आई हूं, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जो तांत्रिक होते हैं उनसे कभी नजरें नहीं मिलानी चाहिए, वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं, हाँ। और आप उनके पीछे पीछे चल देंगी। ये बात सच है? अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हिप्नोटाइज नहीं करते हैं वो लोग। जो रियल अघोरी होंगे, तांत्रिक होंगे, दे रियली डोंट केयर अबाउट दैट। हाँ, उनका तप, उनकी तपस्या, उनका मंत्र उच्चारण या फिर उनका फास्टिंग उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है, जिसे आप एक ऑरा बोलते हैं, कि उस ऑरा से आप प्रभावित हो जाते हैं और आप उनके साथ चल पड़ते हैं। वो एक अलग बात है, आप उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, एक अलग बात है। लेकिन ये गलत है कि उनकी आंखों में ना देखें, नहीं तो वो हिप्नोटाइज करेंगे और आप उनके पीछे चल पड़ेंगे। ये वो लोग करते हैं जो किसी व्यक्ति से फायदा उठाना चाहते हैं, कुछ अननेसेसरी फायदा उठाना चाहते हैं। अदरवाइज रियल अघोरी तांत्रिक जल्दी से मिलते नहीं, वो अपनी तपस्या में और इसमें बिजी रहते हैं, वो अपना उत्थान में बिजी रहते हैं। सीक्रेटली वो समाज का और राष्ट्र का उत्थान करते रहते हैं। हालांकि मैं तो ये बात सुनकर सोचने लगी कि पॉडकास्ट में फिर आई कांटेक्ट करूं या नहीं करूं। नहीं, अब मुझे आपके साथ आई कांटेक्ट करना चाहिए और आपको हिप्नोटाइज करके बुलाना चाहिए। मैं देखती हूँ कितने दिन में आप आती हैं। नहीं, वैसे आपका तो बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात हमारे दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस इंटरव्यू को जबरदस्त तरीके से प्यार दिया। शायद इशारा है कि दोबारा एक और पॉडकास्ट शूट किया जाए। चलिए, वक्त बताएगा वो तो कब आना होगा।
बाकी शिवानी जी, शुक्रिया इस टॉपिक पर पूरे विस्तार से जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।